मतलब क्लीन स्लेट करने के टाइम में एक ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो सब्जेक्ट का जरूर नहीं है, नहीं, वो अंदर से आता है कि पता है वो थोड़ा, उसको कैसे वो handle जरूरी नहीं है। वो तो एक्चुअली सिद्धांत से देखे तो वो पर्याय अलग है, ये पर्याय अलग है। एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय अगली समय के ज्ञान की पर्याय में कुछ छोड़ती नहीं है, डालती नहीं है। क्या अभी शास्त्र से बात कर रहे हैं आपको, कोई पंडित हो तो हम उसको समझा सकते हैं। शास्त्र से हर एक पर्याय जो है उसकी अवधि एक समय की है। ज्ञान की जानने की पर्याय जो है वो एक समय के बाद पलट जाती है। क्या हर एक समय को वो पलटती है, ठीक है, यानी कि वो नई होती है, नया जानती है। उसके पहले की पर्याय में जो जाना था वो अगली पर्याय में छोड़कर नहीं जाती। क्या कहा, वो एक ही पर्याय बस है पूरा काम करने के लिए, उसके पहले की पर्याय की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा, समझ में आया? आप समझो ना, क्रोध करते हो, गुस्सा किया, समझो कि 15 सेकंड आपका गुस्सा चला, एग्जाम्पल, तो उसके अंदर में लाखों कषाय की पर्याय होती है। उसमें जो पहली पर्याय में जो क्रोध था वो दूसरी पर्याय में आता नहीं है, दूसरा वाला तीसरा में नहीं आता है, तीसरा वाला चौथा में नहीं आता है। सब अपना अपना क्रोध इंडिपेंडेंटली हो रहा है। पहली पर्याय में जो क्रोध हो रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सेकंड पर्याय, सेकंड पर्याय में जो क्रोध हो रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट पर्याय। तो एक 10-15 सेकंड का क्रोध में 1 करोड़ पर्याय आ जाती है। कितनी क्रोध की? 1 करोड़, इससे ज्यादा है लेकिन आप करोड़ तक पकड़ सकते हैं। तो ज्ञानी पर्याय में भी बद्धी पर्याय में तो आपको क्रोध से समझ में आ जाएगा जल्दी, इसलिए क्रोध का लिया, क्योंकि क्रोध से परिचित है ना, रोज का काम है ना अपना। जितने अनंत गुण है आत्मा में, श्रद्धा की पर्याय, सुख की पर्याय, वीर्य की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, अस्तित्व की पर्याय, वस्तुत्व की पर्याय, अगुरु लघुत्व की पर्याय, प्रदेशवत गुण की पर्याय, जितने गुण है सबकी पर्याय एक समय की है। उसके बाद नई पर्याय होती है, उसके बाद नहीं होती, उसके बाद नहीं होती। केवल ज्ञान भी एक समय में होता है, अगले समय में नया केवल ज्ञान होता है, उसके बाद के समय में नया केवल ज्ञान होता है। नो कनेक्शन। एक पहली पर्याय दूसरी पर्याय को कुछ देती नहीं है और दूसरी पर्याय पहली पर्याय से कुछ लेती नहीं है। તો મને આત્માનું જાણવા મળે છે, પછી નેક્સ્ટ પર્યાયમાં મને આત્માના ગુણનું જાણવા મળે છે, આત્માના ગુણનું, તો આ બે કનેક્શન નથી એમ કહું છું. કનેક્શન નથી, પણ એવું સળંગ જાણવું થાય, હા, એવી જ એની પર્યાયની યોગ્યતા હોય કે એ જ જાણે, એવું નહીં કે પછી અમેરિકા જાણવા મળે બીજી પર્યાય. હવે ગુસ્સો કરતો હોય તો વચ્ચે શાંતિનો પર્યાય હોય, પછી ગુસ્સાની, એમ ન હોય. એ સળંગ 10-15 સેકન્ડ ગુસ્સાની જ પર્યાય હોય, પણ બધી પર્યાય સ્વતંત્ર છે. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसलिए लिया, ये प्रश्न के जवाब में लिया है कि आप जो समझ कर आए हो आपके ज्ञान में, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। आपके पास वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो कोरी पाटी वाली हो तो पूरा पकड़ लेगी। ये तो फर्स्ट वाली पर्याय सेकंड वाली में कुछ डालती नहीं है, इसका मतलब कि सेकंड वाली पर्याय करने के टाइम मेरे पास चॉइस है।
चॉइस है, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते ना पर्याय को एक समय की, तो चॉइस नहीं है आपको, एक एक पर्याय का चॉइस नहीं है, आपको चॉइस है। चॉइस आप करो तो अपने आप पर्याय वो हिसाब से हो जाएगी, लेकिन आप एक एक पर्याय को पकड़कर उसको अच्छा ठीक है ये बाजू ले जाओ वो बाजू ले, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल ज्ञान में ही पकड़ में आती है। संसारी लोग को पकड़ में ही नहीं आती एक समय की पर्याय। लेकिन आप वो क्यों एक एक समय की पर्याय के पीछे लगते हो? आपको जो करना है आप करो, पर्याय अपने आप वो प्रकार की हो जाएगी। आपको समझना है तो वो पर्याय समझने वाली ही उत्पन्न होगी, आपको उसको पकड़ पकड़ कर तू समझ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्रोध के टाइम में मैं क्षमा रखने की पर्याय करूं तो वैसे तो ही 10-15 सेकंड के बाद ही होगा, उतना टाइम में तो गुस्सा आसमान पहुंच जाएगा। तो उसके बाद की पर्याय क्षमा की होगी, ठीक है ना? तो जितनी बार आप क्रोध के बाद क्षमा करेंगे तो ये क्रोध की जो लंबाई है ये अपने आप घटने लग जाएगी। लो, लेकिन आप बीच में क्षमा का भाव करते ही नहीं हो, क्रोध ही करते हो। वो क्रोध पूरा हुआ तो दूसरे के ऊपर क्रोध करते हो, दूसरा हुआ तो तीसरे पे करते हो। तो ये क्रोध में से बीच में क्षमा ही नहीं आती है आपको, तो ब्रेक ही नहीं मिलता है। तो वो प्रकार की पर्याय की योग्यता ही हो जाती है, उसको ऑटोमेटिक जैसे क्रोध आ रहा है ऐसे ही होता है, वो कोई भी चीज में उसको क्रोध आने लगता है, दूसरे को नहीं आता है वो टाइम पे। क्या कहा? क्योंकि वो प्रैक्टिस की है ना, क्षमा भाव करने की प्रैक्टिस नहीं है। तो कारण भी ना हो तो भी उसको गुस्सा आएगा, क्या? फिर वो देखेगा, पूछेगा भाई तुम क्यों गुस्सा करते हो? तो ऐसा तो कुछ किया नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं किया, पहले ही हो गया वो तो। क्या है, वो अपने संस्कार पड़ जाते हैं तो वही प्रकार की पर्याय अपने आप उत्पन्न होती है। तो क्षमा भाव ये जीव को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्रोध की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिस हो गई है। क्या? क्षमा भाव की प्रैक्टिस करनी चाहिए उसको, तो ही उसका क्रोध की जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये तो एकला बैठा बैठा भी अंदर में गुस्सा करते ही रहता है, दूसरे को लगे तो शांत बैठा है, हाँ? लेकिन वो अंदर में एक ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों, इसने क्यों प्रश्न पूछा, ये क्यों शांत बैठा है, ये क्यों सो रहा है, उसको अंदर में चलते रहता है। सब लोग बेकार है यार, थर्ड क्लास, नो यूज, कोई किसी को करना नहीं है, ऐसे ही आकर सत्संग में बैठ जाते हैं। तो उसको अंदर में गुस्सा चालू ही रहता है उसको, और उसको कर्म बंधन चालू ही रहता है, और कितनी अशांति, कितना दुख का वो अनुभव करता है। तो अपने लिए अपने को छोड़ना है, मुझे दुख नहीं चाहिए, दूसरे के लिए नहीं करना है। समझ रहे कि नहीं न्याय? क्योंकि क्रोध के काल में कौन दुखी होता है? कभी कभी तो सामने वाले हंसते रहते हैं, देखा है कि नहीं? आप चिल्लाओ तो हंसता है, माने दुखी कौन है देख लो उसमें। हाँ, ये सर है। ફોલો ઓન ક્વેશ્ચન મને સમજાય નરેશભાઈનું જે શું પોઈન્ટ છે? એક હતો કે કોરી પાર્ટી થવાનું જે છે હા. અને જે સમજો કે બિઝનેસમાં તમે કીધું કે કોરી પાર્ટી થઈ જવાનું તો ફાયદો થાય, તમે અહીં કીધું બધામાં બધામાં. હવે આપણે બિઝનેસનું જ એક્ઝામ્પલ લઈશું કેમ કે બિઝનેસનું ત્યારે હતું ડિસ્કશન. બિઝનેસ વખતે સમજો કે હું કહું કે મને કાંઈ આવડતું નથી, કોઈને કહેવાનું નથી, પોતાને
कोई नहीं केवा मतलब verbally नहीं, but I believe Yes. that I don't know anything. Yes. And I sit in a meeting. Yes. Okay, so I'll be blank in that meeting, na? कि No. what will I say if I don't know anything? If I'm believing, I have to conduct also like that. Correct. I have to conduct also like that. No, if you think that you know so many things about the meeting, તો you પછી તમારું જ્ઞાન શું કરશે કે when I will get opportunity to say, when this fellow will stop, આ બધું જ્ઞાન એમાં બધામાં કામ કરશે તમારું. And whatever I thought, am I able to say that, or have I missed something, have I forgotten something, or have I told what I need not tell, એ બધામાં જ્ઞાન કામ કરવા માંડી જશે. Plus, અને એમાં પછી નકામું કેટલું બધું થઈ જશે. You try this. It is all not. You cannot understand theoretically. You have to go through this. At least one meeting you go through like this. For Dev Guru Shastra. Yeah. But if he has to give a presentation in that meeting and if he When he is not giving all the time, he is not giving presentation. presentation means if he has to When he has to give presentation, he has to prepare. But a balanced time, he has to become zero and listen to what the other person is saying. but why can't I do like this? That if let us assume I'm in the meeting and I know that subject. एक minute, let me complete. Let us assume I know that subject, but I will also at that point be grounded, saying that this knowledge is of no use and I want to learn new things. Why can't I do that? No, it doesn't work like that. See, everybody in the meeting knows. You alone know? No, everybody knows. Huh. But everybody knows equal? No, all are different. But nobody thinks they think only they know maximum. That is the problem, na? Who is thinking I know less than this guy, I know less than this guy in the meeting? એવું કોણ think કરે છે? But confidence also plays a very important role in That business. dummy confidence. बलून है फूक मारकर वो बलून को बढ़ाया है कि एक पिन डालेंगे तो फुस करके निकल जाएगा हवा. कॉन्फिडेंस वगैरह की तो बात करें बिजनेस में. इससे कॉन्फिडेंस आएगा. जीरो होकर बैठना है तो प्रिपरेशन का फायदा क्या होगा? बस प्रिपरेशन के लिए है. यहाँ इसके लिए यहाँ ऐसे जीरो होकर बैठेंगे तो ही प्रिपरेशन का फायदा होगा. लो कर देखो ना. आप खाली क्या डिस्कशन ही करते रहते हो. धर्म पॉइंट करेक्ट लागे છે. अच्छा धर्म में करो. देखो वो ज्ञान जो है ना उसको धर्म अधर्म कुछ पता नहीं है. उसको खाली जानना वही पता है. वो सब्जेक्ट कोई भी हो वो ज्ञान का विज्ञान साइंस तो साइंस है. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये गुरुदेव श्री का एक वचनामृत है 114 दृष्टि ना निदान. आप लोग के पास नहीं होगा. ये अपने मंदिर में से जयंती भाई कामदार ने गिफ्ट दिया है. जयंती भाई कामदार मालूम? सुना पप्पा. जयंतीलाल जी नहीं. वो आता है ना उसका बेटी प्रतिभा बेन कामदार. प्रतिभा बेन दिलीप भाई का भाई. उसका फादर मंदिर में ये पुस्तक 1988 में हमको दिया है गिफ्ट. बहुत अच्छे गुरुदेव के वचनामृत इसमें लिए है. ચૈતન્યના લક્ષ્ય વગર જે કંઈ કર્યું તે બધું સત્યથી વિપરીત હોય. क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? मैं चैतन्य पदार्थ हूं, आत्मा हूं मैं. इसका लक्ष्य के बिना
इसको ख्याल में रखे बिना जो कोई धार्मिक मैंने प्रवृत्ति की, ये सब सत्य से विपरीत है। क्या कहा? हाँ, लेंगे धीरे धीरे। आपने जो धार्मिक प्रवृत्ति माने पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, सत्संग सब किया ना, तो आपको ये कार्य करने के काल में मैं जीव हूं ऐसा ख्याल में रखकर ये किया है कि ख्याल में रखे बिना किया है? रखे बिना। एक पॉइंट, क्योंकि गुरुदेव ने लक्ष्य शब्द लिखा है। लक्ष्य के दो अर्थ है। एक तो ये ख्याल में रखना, इसको लक्ष्य कहते हैं। वे कहते हैं ना, तू लक्ष्य में ले, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना संसार में। तेरे लक्ष्य में ही नहीं है ये बात क्या हो रही है। लक्ष्य माने ख्याल, एक अर्थ, ठीक है। दूसरा अर्थ वो है कि गोल, आत्म प्राप्ति का गोल करे बिना जो भी धार्मिक प्रवृत्ति की है वो सब सत्य से विपरीत है। क्या नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? आपने जो भी जन्म से लेकर आज तक जितनी भी प्रवृत्ति की है धर्म की, क्या ये सब प्रवृत्ति के बारे में गुरुदेव કહે છે ચૈતન્યના લક્ષ્ય વગર જે કાંઈ કર્યું, જે માને सब કાંઈ કર્યું તે બધું સત્યથી વિપરીત જ હોય। कितना भी शास्त्र का अभ्यास किया वो सब सत्य से विपरीत है। क्या सम्यक ज्ञाननी कसोटी ऊपर चढ़ावता तेनी एके बात साची न निकले। जैसे सोने के लिए कसोटी होती, मालूम है आपको? आप जो पुराना सोना देने के लिए जाएंगे ना, तो वो अंदर में रहेगा एक कसौटी का पत्थर रहता है, उसमें वो डालेगा एसिड बेसिड से चेक करेगा, तो उसको पता लग जाता है 18 कैरेट है, 22 कैरेट है या डुप्लीकेट है। क्या तो जैसे सोने की पहचान होती है वो पत्थर से कि ये सोना है या डुप्लीकेट है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, ये सब की जानकारी होती है वो पत्थर के। उसको कसौटी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे यहाँ सम्यक ज्ञान लिया। और एक उदाहरण लेंगे थोड़ा समझने के लिए, व्यापारी का लेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। कि कोई व्यापारी है, उसके बैंक में 2, 5, 10 करोड़ का बैलेंस है, बैंक बैलेंस, क्या, और वो माल परचेज करता है, ठीक है, लेकिन वो नफे का विचार नहीं करता है। बस बैंक में पैसा पड़ा है तो एक 50 लाख का माल उठा लो, लेकिन ये 50 लाख का माल में मुझे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, वो विचार नहीं करता है। क्या उदाहरण समझ में आ रहा है कि वो भी नहीं समझ में आ रहा है? बस अपने पास पड़ा है 10-20 करोड़ और दुकान खोलकर बैठे हैं, हाँ, वो ये माल बेचने को आया है तो ले लेते, हाँ, जो भी है तो बिल बनाकर बेच दे, 50 लाख का ले ले। तो नफे का लक्ष्य नहीं है उसको। उदाहरण समझ में आया? हाँ? और कोई माल लेने को आया
वो ले ले तू, क्या रेट मिलेगा? बोलता है कि भाई आप ये रेट में दो तो मैं 5 करोड़ का ले लेता हूँ। अरे इतना लेता है, ले ले। 5 करोड़ का बिल बना दिया, लेकिन उसमें नफा क्या है नुकसान क्या है वो उसको पता नहीं है। ठीक है, तो नफे के लक्ष्य वगैरह जो भी व्यापार किया है वो व्यापार वो दिवाला उसको निकलने वाला है। ये समझ में आया कि नहीं? भले वो दूसरे व्यापारी जैसा ही कर रहा है, वो माल ले रहा है। दूसरे व्यापारी क्या करते हैं? माल ले रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, वो भी दिखता है, ये भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। उसके गोडाउन में माल रखता है बराबर, ये भी रखता है, ये भी स्टाफ को बोल रहा है, ले रहा है, वो भी स्टाफ को ले रहा है। सब एक्टिविटी कॉमन है उसकी, दोनों की, दो व्यापारी की। ठीक है, लेकिन इसको नफे का लक्ष्य नहीं है। नफा हो कि ना हो उसको कोई पता ही नहीं लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या करेगा? उसका दिवाला हो जाएगा। उसको व्यापार कहने में आता नहीं है। व्यापार कहेंगे उसको कि भाई माल तो ले रहा है, पेमेंट तो दे रहा है, तो व्यापारी तो है ना? कि नहीं है वो व्यापार, तो वो व्यापार नहीं है। भले वो माल ले, माल बेचे, कुछ भी करे, लेकिन वो व्यापारी नहीं है। उसको हम बिजनेस कहते नहीं, क्योंकि बिजनेस में नफे का लक्ष्य होना जरूरी है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बराबर आ गया? ठीक इसी तरह आत्म प्राप्ति का लक्ष्य के बिना जितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है वो जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पैसा कमाने के लक्ष्य से जो परचेस करता है या माल बेचता है उसको ही हम व्यापार कहेंगे। ठीक इसी तरह आत्म प्राप्ति के लक्ष्य से जो भी धर्म की बात समझता है वो ही बराबर समझता है और उसको ही धर्म की प्राप्ति होगी, दूसरे को नहीं होगी। आत्मा लक्ष्य ना हो और मैं मंदिर जाऊं तो धर्म भी नहीं है वो। धर्म तो लक्ष्य हो तो भी नहीं है, धर्म तो है ही नहीं वो। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान वो धर्म है। मंदिर में जाना वो तो पुण्य भाव है, बंध का कारण है, धर्म नहीं है। धर्म का कारण भी नहीं है। यानी रोज मंदिर जाएंगे 50 साल तो 51वें साल में सम्यक दर्शन होगा, ऐसा वो कारण भी नहीं है। क्या कारण? समझ में आ रहा है कि नहीं? धर्म तो है ही नहीं, लेकिन धर्म का कारण भी नहीं है वो। अगले भाव में धर्म हो जाएगा कि नहीं होगा? मैं पूरा ये भाव मंदिर में जाऊं, दर्शन करूं, पूजा करूं, भक्ति करूं, शास्त्र अभ्यास करूं, सत्संग करूं पूरी जिंदगी, तो ठीक है ये सब तो धर्म नहीं है आप कह रहे हो, ये तो सब क्या है? पुण्य है। ओके, हम मान लेते हैं, लेकिन इसके फल में मुझे अगले भाव में तो सम्यक दर्शन होगा, 3 काल में नहीं होगा। धर्म भी नहीं, धर्म का कारण भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे में कि मैं उस पर रुका हुआ हूँ एक्चुअली। मैं वो सब चीजों को मान रहा हूँ कि वो धर्म है। वो आप मान रहे, लेकिन देवगुरु शास्त्र क्या कहते हैं? नहीं, તો ફિર એટલે જ પોતાની વાતમાં ઝીરો મૂકવાનું આવ્યું ને અહીંયા છે જો આ જો પોતાની વાત લઈને દર્શન કરવા જાય અને એને ધર્મ સમજે તો એને કોઈ ફાયદો ન થાય. આ જો આવ્યું પાછું એક્ઝામ્પલ
જીરો થઈને કે શું કીધું દેવગુરુ શાસ્ત્ર શું કીધું કે આ દર્શન કરવા એ ધર્મ નથી ઓકે નથી આજથી ફિનિશ નો મોર આ પુણ્ય ભાવ છે બંધનું કારણ છે બસ પતી ગયું પણ મારી સમજેલી વાત છે કે આ ધર્મ છે એનું શું તો કે એનું કાંઈ નહીં ફૂટબોલની જેમ કિક મારી દે કચરામાં सर जी पुण्य भाव से बहुत पुण्य करने से क्यों नहीं होता मतलब क्योंकि पुण्य से बंधन होगा बंधन से छूटने का हो जाएगा वो कोई ज्यादा बंधन बंधन कर कर जेल में से निकल जाएगा क्या भाई तुमको तो 1 साल का जेल है मैं तो 50 साल का जेल लेता हूँ तो मैं जल्दी छूट जाऊंगा कि तुम छूट जाओगे जो बंध है उससे छूटना कैसे होगा और गुरुदेव का एग्जाम्पल तो अलग है कस्तूरी खाता खाता लसन खाता खाता कस्तूरी ना ओटकार नो आवे ये गुरुदेव का आप नहीं समझेंगे इसलिए मैंने नहीं किया है ना सुना है ना आप लोगों ने तो सुना है लसन खाता खाता कस्तूरी ना ओटकार नहीं आवे पुण्य करता करता धर्म नो थाय जो भाव से बंधन हो रहा है वही भाव से मुक्ति थोड़ी होगी जो भाव से आप जेल में जाएंगे वही भाव कर कर आप जेल से बाहर निकल जाएंगे कैसे होगा ये न्याय समझ रहा है कि नहीं कौन सी जेल मतलब पुण्य ये बंधन है वो जेल है ना ये शरीर में रहना परिभ्रमण करना ये क्या है शरीर की गुलामी करना हाँ? शरीर का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं अभी तबीयत बिगड़ जाएगी तो सत्संग में आएंगे कि नहीं सत्संग में आना है कि नहीं आना है तो क्यों शरीर की गुलामी करके घर में रह रहे हो माने जीव इच्छा करता है सत्संग में जाने की शरीर कहता बैठ जाए यहाँ मेरा ध्यान रख तू तो मेरा नौकर है हाँ? तो आपकी इच्छा से आप नहीं आ सकते ना तो बंधन में हो ना आप तो क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है हाँ आप चाहते हो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि तबीयत बिगड़ गई है कि आप चल भी नहीं सकते हो तो क्या करेंगे माने जीव की भावना नहीं है सत्संग में जाने की ऐसा थोड़ी है कि भाई शरीर नहीं जा रहा है इसलिए मुझे भी नहीं है ऐसा थोड़ी है जीव को तो इच्छा है भावना है कि मैं सत्संग में जाऊं लेकिन शरीर कहता है बैठ जा तू यहाँ नहीं जाने का है रोज इसको स्नान कराना ब्रश कराना खाना खिलाना पेट साफ करना फिर बाल ठीक करना ये रोज गुलामी तो चल रही है ना हाँ? दाढ़ी करना तो अच्छा दाढ़ी बना दिया है ये चश्मा पहनना पसंद है तो क्यों पहनते हो जीव जिसको पसंद नहीं है वो जीव है उसको चश्मा पहनना पसंद नहीं है लेकिन पहनना पड़ता है तो ये गुलामी नहीं तो क्या है ये सब कि क्यों ऐसा बंधन हुआ ये कर्म से बंधन हुआ ये पुण्य पाप के भाव से बंधन होता है टाइम થઈ ગયું છે કોઈ બોલ્યું નહીં कर दो। કે હું અહીંયા બેસીને બધાના ઉપર અંદર ગુસ્સો કરું છું એવી રીતે હું જ્યારે ટુ વ્હીલર ચલાવું છું ત્યારે અંદરમાં બહુ કરું છું તો એ ટાઈમમાં હું મારી મેરે જ કરું છું લોકો કાંઈ કરતો નથી તો હું એને કેવી રીતે ક્ષમા ભાવ રાખું એટલે ક્રોધ થવાનું કારણ શું છે એને બ્લેમ કરું છું કોને બ્લેમ જે સામેવાળો બરાબર નથી બ્લેમ એટલે એનો દોષ હા, સિમ્પલ ઓકે
દોષ જોવાથી ગુસ્સો થાય, બહુ ઈઝી છે. બીજી કોઈ રીતે તમે ગુસ્સો કરીને બતાવો, ચાલો. કોઈના દોષ જોયા વગર ગુસ્સો નહીં થાય. એ પહેલા નક્કી કરવું પડશે 100% છે કે નહીં. 100% હવે કોઈનો સારો પોઈન્ટ જોઈએ તો તને દ્વેષ થાય છે? ના. તો ગુણ જોવાથી દ્વેષ નથી થતો, આ નક્કી થઈ ગયું. તો તને જેમાં બી ગુસ્સો થાય, જેમાં બી તને દોષ દેખાય છે, એમાં ગુણ જોવાનું ચાલુ કર. ઇન્સ્ટન્ટલી તારો ગુસ્સો વયો જશે. એ ન થાય તો એને જીવ તરીકે જો, સિમ્પલ. પછી તારો ગુસ્સો છે પરદેશ વયો જશે, ઇન્ડિયામાં જ નહીં હોય. क्या समझ गए ना? गुण देखो तो द्वेष चला जाएगा, दोष देखेंगे तो क्रोध आएगा. अभी आपको किसी का दोष में क्रोध करने से वो तो बदलने वाला नहीं है. आप तो सबको अभी देखा तो आपको गुस्सा आया तो ये सब लोग कल से चेंज हो जाएंगे क्या? नहीं. एक आदमी चेंज होने वाला नहीं है. रास्ते में कोई चेंज हो जाएगा क्या? कल आएगा वही ट्रैफिक में, वही एरिया में आप आ जाओ तो सब लोग आपको नमस्कार करेंगे, हम लोग चेंज हो गए. आपको बहुत गुस्सा आता है इसलिए हम लोग चेंज हो गए, ऐसा कुछ होने वाला है? तो क्रोध करने से कोई चेंज नहीं होता है. तो क्यों करें हम? क्या फायदा? फायदा क्या है अपने को? कोई फायदा नहीं. और नुकसान ही है, आप दुखी हो रहे हैं ना. क्रोध करने के काल में कोई हंसता है क्या? दुखी होता है. कैसे पता लगे? वो हंसने लगेगा कि नहीं? क्रोध में हंसेगा नहीं, वो उसका सीरियस मोड रहेगा, वो सीरियस ही रहेगा. वो गुस्से में वो दुखी है वो अंदर में, लेकिन कोई चेंज नहीं होता है. फायदा क्या किया वो कर, और कर्म बंधन का किया वो अलग. संसार में कोई फायदा नहीं है, ये कहता हूं. लेकिन क्या है, हैबिट हो गई है. तो अभी ऑटो मोड में चल रहा है, माने ऑटो मोड में दोष देख रहा है, ऑटो मोड में एंगर हो रहा है, ऑटो मोड में गाली दे रहा है, सब ऑटोमेटिक होने लगा है. तो ये साइकिल को तोड़ना है तो हमको गुण देखना है, या उसको जीव देखो. जीव को जीव देखना है ना, उद्गल को थोड़ी जीव देखना है. वो जीव है, हमारे जैसा वो जीव है. ऐसा उसको देखे तो कोई क्रोध ऑटोमेटिक चला जाएगा. लेकिन ये खाली समझने का नहीं है, ऐसा करने का है. आप खाली सुन लेते हो, समझ लेते हो, फिर जो करते रहते हैं गुस्सा, वो तो चालू ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑनलाइन Power on. Bluetooth mode. Device paired. નંદન પચે સાહેબજી, આપે પરીક્ષાનુચારીપણે રહેવાનું જે લાસ્ટ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, તો એમાં એક કન્ફ્યુઝન એમ થયું છે કે કોઈ એક્ટિવિટી વખતે સામે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય નહીં ત્યારે નિર્ણય કેવી રીતે લેવો એમાં એ પ્રવૃત્તિ માટે, કેમ કે સામે કોઈ નથી તો એ સમયે કેવી રીતે પરીક્ષાનુચારીનો પ્રયાસ કરવો, પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપશો જી. ऐसा प्रश्न है. परीक्षानुचारी में पर तो चाहिए, पर की इच्छा तो चाहिए. पर और पर की इच्छा दोनों चाहिए. वो पर है और पर इच्छा नहीं करता है तो वो कुछ बोलता ही नहीं आपको, वो ऐसे ही बैठा है.
तो उसकी इच्छा से आप कैसे करेंगे? तो पर भी चाहिए, पर को इच्छा भी करना, अरे भाई आप ऐसा करो, ऐसा आपको कहना भी चाहिए और आप ऐसा करो। अभी ऐसा प्रश्न करते हैं कि कोई है नहीं तो मैं क्या करूं? तो है वो सब टाइम पे कर रहे हो आप। जितनी बार कोई है ना उतनी बार उनकी इच्छा से कर रहे हो, उसके बाद ये प्रश्न पूछना। लीला जय जिनेन्द्र साहिब जी, विशाल बुद्धि का आपने कहा, पर सुनते हूँ तो अच्छा लगता है कि मैं अब कभी आग्रह नहीं करूंगी, कितना कसाय मैं अपने दो और कौन किसका कहना मानता है। पर जब टाइम आता है तो मैंने अपने चेक किया कि मैं अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकती और वो करना चाहती हूँ, और आज आपसे बहुत फायदा हुआ। आगे कोशिश भी यही करूंगी, फिर आप और भी मार्गदर्शन दें। जय जिनेन्द्र साहिब जी। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में हाँ, सुनने में नहीं। करने में क्वेश्चन में आग्रह, नहीं कुछ। करने में आग्रह। पूछा है प्रश्न, हाँ फिर तो जवाब देने का ना। तो करे बिना कोई फायदा नहीं है, वो सम्यक दर्शन नहीं होगा, परिभ्रमण चालू रहेगा। क्या? और ये हम कर सकते हैं, इसलिए हमको देवगुरु शास्त्र कहते हैं। तो देखा ये आया ना अपनी समझ, ये तो कहा कि जीरो करने का है ना, देखो आया कि नहीं? पूरी पार्टी ये अपनी समझ में क्या है कि मैं नहीं कर सकती। देवगुरु शास्त्र कहते हैं कि तुम जो कर सकते वही हम तुमको दे रहे हैं। हम तुमको केवल ज्ञान लेने का नहीं कहते, हम तुमको नहीं कहते तू अभी दीक्षा लेकर जंगल में चला जा, क्योंकि हमको पता है ये तुम्हारी भूमिका ही नहीं है। ये तुम कर सकते हो, आज कर सकते हो, ऐसा ही हम कह रहे हैं। लेकिन अपने अंदर में क्या है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो बस तो क्या हो सकता है? अपनी बात को छोड़ देना पड़ता है। और देवगुरु शास्त्र कहते हैं वैसा करने लग जाए तो आज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Power परम off. परमुपकारी श्री सद्गुरु देव नमो जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती माता नमो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव नमो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु नमो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंत नमो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नमो जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा नमो जय हो। आपको क्या पूछना है? तनुष नीचे नहीं खेलने नहीं जाता है, नीचे फ्रेंड्स नहीं बनाता है एक भी, तो बहुत आग्रह करती हूँ कि देखो नीचे जाना चाहिए, फ्रेंड्स बनानी चाहिए, तो वहाँ पे बहुत मैं आग्रह करती हूँ ऐसे। तनुष जब फ्रेंड्स के साथ नीचे खेलने नहीं जाता है तो आंटी बहुत आग्रह करते हैं कि तेरे को नीचे जाना चाहिए, खेलना चाहिए, तो वो बताओ। तो आग्रह नहीं करना चाहिए ना। क्यों आप उसको फ्रेंड के साथ भेजना चाहते हो? वो आप उसको समझाना चाहिए ना। बिल्कुल फ्रेंड ही नहीं बनाता है, तो ऐसे घर पे फिर पूरा दिन मोबाइल देखता है। हाँ, तो आप उसको समझाओ ना कि तू जा। आप आग्रह करेंगे तो वो थोड़ी जाएगा, वो जाता है आपके आग्रह से। तो फिर समझाओ आप कि भाई सबसे मिलजुलो, कुछ सीखने का होगा, क्योंकि खाली एक घर में रहना नहीं है, ऐसा समझाओ उसको। इसको साइड की प्रॉब्लम है, कन्विंस करती हूँ पहले फिर आग्रह करती हूँ, पर इसको प्रॉब्लम क्या है कि इसको ये प्रॉब्लम है कि मैं ये किसी के साथ मिंगल होना ही नहीं चाहता, डरता है सबसे। आप ले जाओ ना उसको नीचे। बोलती हूँ कि आ मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तू नहीं आना, मैं अकेला जाएगा, साइकिल चला के आ जाएगा, तो वहाँ पे और इसके मन में ये भी बैठ गया है कि अभी आत्मा कल्याण तो करना ही है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ, स्कूल क्यों जाऊँ, कि अभी साहिब जी तो बोलते आत्मा कल्याण ही करना है, तू स्कूल क्यों जाना, पढ़ाई स्कूल छोड़ देता हूँ, फ्रेंड्स क्यों बनाना,
साहिब जी बोले ना फ्रेंड्स नहीं बनाना, किसी के साथ मिंगल वो नहीं क्या करना। फिर मोबाइल किस में है वो क्या करता है? आप बोला ना पूरा दिन क्या हाँ मोबाइल में और टीवी में। अच्छा, आत्मा कल्याण करना है तो मोबाइल टीवी बंद कर दे, ठीक है? साहिब जी एक क्वेश्चन है। जैसे बात आई कि वहाँ संसार में भी मेरे को सामने वाले की बात जीरो होके सुनना, तो वो सामने वाले की बात पूरी अंदर में जाएगी, तो वहाँ पे वो असत्संग नहीं होगा कि असत्संग की बातें अंदर। असत्संग भी इस प्रकार से करना, आप करते वो प्रकार से असत्संग नहीं करना।